हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का केमती अच्छंती खम्बागनी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ। 28 नवंबर 1984 का है, 10:32 सुबह का, गांधीनगर गुजरात का है। एक बार फिर से कंफर्म करवा देता हूँ, 28 नवंबर 1984 10:32 सुबह का, गांधीनगर गुजरात का इनका जन्म है। इनकी ज़िंदगी कैसी बीतेगी, क्या कैसे रहेगा, इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाले हैं। हम इस कुंडली में सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा। इनका कुछ प्रश्न है, उसके भी उत्तर प्राप्त होंगे इस वीडियो में। आप सबसे पहले एक काम करो कि एक कॉपी और कलम ले लो और कॉपी और कलम निकाल करके बैठ जाओ आप। और मैं पहले 5-7 मिनट तक आपको जैसा लिखा रहा हूँ आप वैसा लिखते चले जाओ, फिर जा कर के आपको समझ में आएगा। जब 5-7 मिनट बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कैसा रहने वाला है आपका ज़िंदगी, तब आपको समझ में आएगा। आप लिखो, जन्म से लेकर के 30/6/1988 तक चंद्रमा की महादशा रही। फिर लिखो, 30/6/1988 से लेकर के 30/6/1995 तक मंगल की महादशा रही। 30/6/1995 से लेकर के 30/6/2013 तक राहु की महादशा रही। 30/6/2013 से लेकर के 30/6/2029 तक गुरु की महादशा रहेगी। 30/6/2029 से 30/6/2048 तक शनि की महादशा रहेगी। 30/6/2048 से 30/6/2065 तक बुध की महादशा रहेगी। 30/6/2065 से लेकर के 30/6/2072 तक केतु की महादशा रहेगी। अब आप पेज पलट दो और दूसरे में लिखो, 30/6/2013 से लेकर के 30/6/2013 से लेकर के 17/8/2015 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 17/8/2015 से लेकर के 2 मार्च 2018 तक शनि के गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 2 मार्च 2018 से 5/6/2020 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 5/6/2020 से 11/5/2021 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रही। 11/5/2021 से 11/1/2024 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 11/1/2024 से लेकर के 30/10/2024 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 30/10/2024 से लेकर के 2 मार्च 2026 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। 2 मार्च 2026 से लेकर के 5 फरवरी 2027 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। 5 फरवरी 2027 से लेकर के 30/6/2029 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। पेज पलट दो आप, दूसरे पेज में लिखना शुरू करो। 30/6/2029 से लेकर के 2 जुलाई 2032 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 2 जुलाई 2032 से लेकर के 11 मार्च 2025 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 11 मार्च 2035 से लेकर के 20 अप्रैल 2036 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 20 अप्रैल 2036 से लेकर के 20/6/2039 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 20/6/2039 से लेकर के 2/6/2040 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 2/6/2040 से लेकर के 2 जनवरी 2042 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। 2 जनवरी 2042 से लेकर के 11 फरवरी 2043 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी।
11 फरवरी 2043 से लेकर के 17 दिसंबर 2045 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 17 दिसंबर 2045 से लेकर के 30/6/2048 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। अब इससे ज़्यादा अंतर्दशा में नहीं जाएंगे, आपको आगे बता ही दिया कि बुध की महादशा है, केतु की महादशा है। आगे जिंदगी का जैसा मोड़ होगा फिर उस समय में किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लिया जाएगा। आपने लिख लिया कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा कब से कब तक रहने वाली है। अब हम चर्चा करेंगे जिंदगी में आपको कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा ग्रह बुरा परिणाम देने वाला है। चर्चा मैं सूर्य से ही आरंभ करूंगा क्योंकि ग्रहराज सूर्य ही है। सूर्य से लेकर के केतु तक एक एक करके पहुंचूंगा। सूर्य जो है इस कुंडली में 12 डिग्री पर में एकादश भाव में लाभ के घर में बैठा हुआ है, अष्टम भाव का मालिक होकर के। सूर्य के समय में आपको जब जब सूर्य की महादशा अंतर्दशा जिंदगी में आएगी, आपको आय में कमी का एहसास होगा, लाभ में कमी होगी, उपलब्धि की प्राप्ति में भी जितनी ज़्यादा प्राप्ति होनी चाहिए उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, उसमें भी कमी का एहसास होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको मैं बता दूं कि अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे अथवा सीनियर्स से सूर्य के समय में आपको लाभ बहुत कम मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि जब आप उस एज में पहुंचेंगे तो पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी सूर्य का जब अगर समय आ गया महादशा अंतर्दशा में तो वो कमी ला देगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में इस कुंडली में सूर्य के कारण एक पुत्र प्राप्ति का भी योग बन रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य के साथ केतु है जो संतान प्राप्ति में बाधा डालेगा और पुत्र प्राप्ति के योग को खंडित करने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी अगर राहु केतु की शांति करवाई गई तो इस कुंडली में पुत्री के अलावा पुत्र प्राप्ति का भी योग है। चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पड़ने के कारण एक सबसे पहले पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। आपको मैं बता दूं कि संतान के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य का उनका भी परफॉर्मेंस प्रभावित होगा, उनके लिए भी ये थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी सूर्य के समय में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी का एहसास होगा, चाहने वालों की संख्याओं में कमी होगी। धर्म और मंगल कार्य में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उसमें आप कमी का एहसास करोगे। यानी कि धार्मिक कार्य में, मंगल कार्य में जो आपके शुभ हाथों से होना चाहिए उसमें जो सूर्य है वो बाधा डालने की कोशिश करेगा। आपको बता दूं कि नाना नानी अगर जिंदा होंगे बचपन में भी जिस समय में, तो सूर्य का जब जब समय आया होगा तो उस समय में भी सूर्य के कारण ननिहाल पक्ष से विशेष लाभ सूर्य नहीं लेने दिया होगा। सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव का मालिक है, तो सूर्य के समय में आपको विदेश से धन लाभ का अथवा विदेशी कंपनियों से, विदेश से काम करने वाले लोगों से अथवा विदेश से अगर आप काम करते हो तो आपको विशेष लाभ का योग बन जाएगा। विदेश यात्रा का भी सूर्य योग बनाएगा। आपको बता दूं कि कोई छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। सूर्य के समय में अचानक से बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। सूर्य का जो निगेटिव फलादेश हमने किया है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़राब है, लेकिन अगर आप यही सूर्य के समय में विदेश चले जाते हो तो अपार धन दौलत का बहुत बढ़िया योग बना देगा सूर्य आपकी कुंडली में। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे मित्रों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यानी एक बार बता देता हूँ, ये जो कुंडली है वो मकर लग्न और मकर राशि की है। ये शायद मैं बताना भूल गया आपको, लेकिन आपको साइड में जो कुंडली दिख रही होगी वहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे। और मकर लग्न के कुंडली में जो है सो सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये तीनों एक मारक ग्रह होते हैं। तो चंद्रमा का भी जब जब समय आएगा और उसमें भी चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो आपके लिए वैसे इसमें एक युति भी है मंगल और चंद्रमा की।
जिसके कारण से ये धन नामक योग बन गया, धन प्राप्ति वाला योग बन गया। जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल और शनि की युति रहती है वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मेहनत के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत जो है, अपने पुरुषार्थ के बदौलत, अपने साहस के बदौलत जो है सो विशेष तौर पर में धन अर्जित करता है। अपने बदौलत सिर्फ कहने का मतलब उसको विशेष तौर पर में धन प्राप्त होता है। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा जो है सो एक मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है। चंद्रमा एक योग कारक ग्रह नहीं है। तो खास करके चंद्रमा के समय में आपको दोनों रिजल्ट प्राप्त होगा, कुछ अच्छा भी प्राप्त होगा, कुछ बुरा भी प्राप्त होगा। कैसे कैसे प्राप्त होगा वो आप सुन लो। चंद्रमा के कारण चेहरे पर में चंद्रमा है तो चेहरा का रंग बड़ा सुंदर होगा, मंगल भी है तो लाली गोराई होगी। चंद्रमा के समय में मानसिक तौर पर में थोड़े से परेशान भी आप हो जाओगे, लेकिन रूप रंग बड़ा सुंदर रहेगा। विवेक से सहारा लोगे, विवेक से काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो चंद्रमा के समय में जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद रहेगा, काम वासना की अधिकता रहेगी। दैनिक व्यवसाय कुछ ठीक भी चलेगा क्योंकि धन योग बन गया, लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में मारक है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी भी डालेगा। आपको बता दूं कि दुश्मन भी कुछ परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बाकी आपका ज़्यादा कुछ वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। पार्टनरशिप में भी आपका बिजनेस जो अगर किसी के साथ होगा तो चंद्रमा के समय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक रहेगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे मित्रों। मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव का और एकादश भाव का जो है सो मालिक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मंगल मकर लग्न के कुंडली में एक समग्रह होता है, तो जिसके कारण से इस कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति के कारण एक और बात हुई कि मांगलिक नामक जो दोष इस कुंडली में है वो खंडित हो गया। मांगलिक नामक दोष इस कुंडली में अप्लाई नहीं होगा। मंगल का जब जब समय आएगा तो शरीर में बहुत ऊर्जा का एहसास होगा, बहुत ताकत का अनुभव करोगे आप। आपको मैं बता दूं कि बहुत दोनों भुजाओं में बल का एहसास होगा, ऐसा लगेगा कि क्या से क्या कर दूं। शरीर का रंग रूप भी अच्छा दिखेगा, आकृति भी अच्छी दिखेगी, ज्ञान भी आपके अंदर से निकलेगा, दिमाग भी बड़ा तेज़ी से काम करेगा। लेकिन दिमाग पर में बैठा हुआ है मंगल तो थोड़ा दिमाग को गुस्सैल किस्म का बना देगा। आपको मैं बता दूं कि विवेक का सहारा लेंगे, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आक्रोशित हो जाएंगे, आक्रोश आपको घेर लेगा। मंगल की चतुर्दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो मंगल के समय में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, मकान का सुख, गाड़ी का सुख, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, गाड़ी का योग, कुछ अनएक्सपेक्टेड धन का भी योग बना देगा मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी के साथ संबंध को बढ़िया रखेगा, काम वासना की पूर्ति करेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रखेगा, दैनिक व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। आपको बता दूं कि दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेंगे तो वो आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ आपका बिजनेस है तो वो भी ठीक चलेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में जो कि विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बना देगा, विदेश के कंपनियों से प्रबल धन लाभ का योग बना देगा, विदेश के लिए काम करने का योग बना देगा। अगर विदेश के लिए काम करोगे तो आपको विशेष धन लाभ मिलेगा। मंगल के समय में भी विदेश यात्रा का योग रहेगा, अगर प्रयास करोगे तो आप जा सकते हो। मंगल के बाद अब हम चर्चा करेंगे बुध की। बुध इस कुंडली में छठे भाव का और नवम भाव के मालिक हैं। और मकर लग्न के कुंडली में जो है सो बुध भी एक योग कारक ग्रह होकर के 12वें घर में यानी कि विदेश के घर में बैठ चुके हैं, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि बुध का रिजल्ट हिंदुस्तान के लिए बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन विदेश के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बुध के समय में भी अगर आप विदेश चले जाओगे तो बहुत धन लाभ का विदेश से योग बन जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चिंताओं का नाश होगा, रोग का नाश होगा, कर्ज का नाश होगा, कलंक वगैरह धुल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म और तीर्थ यात्रा कर पाओगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से फायदा होगा, शिक्षा स्तर का भी लाभ मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप विदेश नहीं गए और बुध के समय में हिंदुस्तान ही रह गए
तो आपके लिए ये खर्चा का समय हो जाएगा, धनहानि का योग बना देगा, सैया सुख में कमी कर देगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, आंख से संबंधित परेशानी भी दे देगा, दुश्मन भी परेशान करेंगे, चिंता भी परेशान करेगी, बीमारी भी परेशान करेगा, कर्ज का भी योग बन जाएगा, केस मुकदमा का भी योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी भी होगी, आपके ऊपर में कलंक भी लग जाएगा, शोक और दुख की प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन जाएगा। बुध इस कुंडली में छठे भाव के साथ साथ नवम भाव का भी मालिक है, तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता नहीं मिल पाएगी, यश में कमी का एहसास होगा, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव होगा, स्वप्न पूरे नहीं हो पाएंगे, शिक्षा स्तर का भी लाभ नहीं मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का भी आशीर्वाद मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये बुध के समय में, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। के बाद हम लोग बृहस्पति की चर्चा आरंभ करते हैं। बृहस्पति इस कुंडली में जो है सो अपने ही राशि में, धनु राशि में, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति का भी फलादेश हिंदुस्तान के लिए आपके लिए बढ़िया नहीं है। आपके कुंडली में विदेश जाकर के पैसा कमाने का प्रबल योग है। अगर आप विदेश चले जाते हो, हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हो तो आप बढ़िया पैसा कमा पाओगे, लेकिन हिंदुस्तान में अगर रहोगे तो आपके लिए ये समय भी ठीक नहीं रहेगा। बृहस्पति का समय, बृहस्पति की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी तो आप अनुभव करोगे कि आपका खर्च, जबकि आपने मुझे बता रखा है कि आप एक सीनियर मैनेजर हो, आपके अंदर में इतना लोग काम करते हैं, ये सब फलादेश आपने मुझे बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं अपने जन्म कुंडली के आधार पर मैं आपको फलादेश कर रहा हूँ। बृहस्पति के समय में अगर आपका विदेश से कोई कनेक्शन नहीं रहा तो आप ये मान करके चलें कि आपका खर्चा बहुत होगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, धनहानि का योग बन जाएगा, विदेश से धन लाभ का भी योग बनेगा, अस्पताल में खर्चा का भी योग बन जाएगा, आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि गुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है। अगर विदेश आप चले गए तो आपके लिए सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा, विदेश नहीं गए तो सुख में कमी, माता से टेंशन, माता को परेशानी, मकान से संबंधित कुछ टेंशन तनाव, जमीन से संबंधित कुछ परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित कुछ परेशानी, गाड़ी से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का योग, अचानक से धनहानि का भी योग बन जाएगा आपके लिए। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर में, तो गुरु के समय में भी दुश्मन परेशान करेगा, चिंतित रहोगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज में जाने का योग बन जाएगा, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी का योग बन जाएगा, कलंक लगने का योग बन जाएगा, शोक और दुख की प्राप्ति का योग बन जाएगा। गुरु की नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो ये भी विदेश से धन लाभ के लिए आपकी जो कुंडली है सर, वो सिर्फ और सिर्फ विदेश की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप विदेश चले गए तो किस्मत बदल जाएगी, यहाँ पर में आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी, आप क्या हो जाओगे आपको भी अंदाजा नहीं है। ये भी विदेश से धन लाभ का योग बना रहा है, लेकिन अगर आप विदेश नहीं गए तो आपको बता दूं कि अचानक से धनहानि का योग, अचानक से बना बनाया काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना का भी योग जो है गुरु बना देगा। गुरु इस कुंडली में द्वादश भाव के साथ साथ तीसरे भाव का भी मालिक है, इसलिए गुरु के समय में भाग दौड़ ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, परिश्रम ज़्यादा, जूनियर्स का सपोर्ट कम, माता के लिए भी थोड़ा विपरीत समय, गुप्त शत्रु द्वारा आपको परेशान किया जाना, और आपको मैं बता दूं कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है, अथवा पाँव वगैरह में भी चोट लग सकता है, इसलिए सावधान। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह नहीं है, लेकिन ये द्वादश भाव में क्योंकि बैठ गया इसलिए ये मारक हो गया। शुक्र के समय में भी अगर विदेश में आप रहोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आप विदेश में नहीं रहे तो आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के लिए शुक्र का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। कुंडली आपकी अच्छी है, लेकिन ये सब समय अगर आपको कुछ बेहतरीन रिजल्ट मिल पा रहा है तो आप समझ लो कि कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बेहतरीन रिजल्ट इन सब ग्रह की स्थिति में हिंदुस्तान में मिल ही नहीं सकता, आपको मिलेगा तो सिर्फ विदेश में मिलेगा। गुरु, शुक्र और बुध का एक स्वभाव होता है कि कितना भी बुरा होता है फिर भी कुछ % आपको बढ़िया रिजल्ट दे देता है, लेकिन मैं उस बढ़िया रिजल्ट का कदर नहीं करता हूं, मैं उस बढ़िया रिजल्ट को साइड कर देता हूं। बाकी जो 80-90% उसका रिजल्ट है, मेरा फोकस उस पर में रहता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि शुक्र के समय में भी हिंदुस्तान के लिए ये खर्चा का समय रहेगा, क्योंकि ये भी द्वादश भाव में ही बैठा हुआ है, देख ही रहे होगे आप।
शैया सुख में कमी का योग बनाएगा, धनहानि का योग बनाएगा, विदेश यात्रा का योग बनाएगा, अस्पताल के संबंधित खर्चे का योग बनाएगा। और सप्तम दृष्टि इसकी छठे भाव पर में, तो ये भी दुश्मन से आपको घेर करके रखेगा। चिंतित आप रहोगे, रोग परेशान करेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। अगर सावधान नहीं रहे तो छोटा मोटा केस कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है। पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है, आपके ऊपर में कलंक लगाया जा सकता है। शोक और दुख को भी प्राप्त करोगे आप अगर शुक्र के समय में आप विदेश नहीं गए तो। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में राजयोग कारक है। शनि उच्च का होकर के बैठा हुआ है दसम भाव में, जो कि राजयोग कारक है। और राजयोग कारक होते हुए भी शनि अस्त का है, 27 डिग्री पर में है। शनि की जब जब महादशा अंतरदशा जिंदगी में आएगी, कमाल हो जाएगा। शनि इस कुंडली में एक अकेला ऐसा ग्रह है जो पूरे कुंडली की नींव को हिला करके रख देगा। अब देख लो आप, शनि के कारण पिता से धन लाभ का प्रबल योग बन जाएगा, सरकार से धन लाभ का प्रबल योग बन जाएगा, काम धंधा बढ़िया चलने का योग बना देगा शनि, कारोबार में वृद्धि का योग बना देगा, पोजीशन प्रबल पोजीशन, सीनियर पोजीशन, बढ़िया पोजीशन प्राप्ति का योग बना देगा, आपके पावर में वृद्धि का योग बना देगा, अधिकार के प्राप्ति का योग बना देगा, प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने का योग बना देगा, राजयोग बनाने का योग बना देगा। और शनि के कारण भी आपको विदेश से धन लाभ का योग बना देगा। कुंडली हर तरफ से ये हिंदुस्तान से बाहर आपको भेजना चाह रही है। शनि के समय में धनहानि कुछ रुक जाएगा, शैया सुख में वृद्धि होगी, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा भी होगा लेकिन रुक जाएगा, कम होगा। शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो शनि के समय में सुख में वृद्धि हो जाएगी, माता से लाभ का योग, माता के लिए बढ़िया समय, मकान बनाने का योग, जमीन खरीदने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, गाड़ी बढ़िया बढ़िया खरीदने का योग, अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्ति का योग भी शनि बना देगा। शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी से सुख का योग, काम वासना में अधिकता का योग, वैवाहिक जीवन का बेहतरीन तरीके से आनंद लेने का योग, दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में काम धंधा का बढ़िया चलने का योग। और दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप में भी आपका बिजनेस जो है सो बढ़िया चलवाएगा शनि। शनि का समय आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय रहेगा। शनि के लिए चलिए रत्न पर मैं बाद में चर्चा करूंगा क्या कैसे करना है। शनि के बाद अब चर्चा करेंगे राहु की। राहु इस कुंडली में उच्च का होकर के पंचम भाव में जरूर बैठा हुआ है। राहु जरूर कुछ अच्छा और कुछ बढ़िया बुरा रिजल्ट भी देगा। कुंडली के हिसाब से उच्च के होने के कारण इसका फर्ज बनता है कि ये आपको बढ़िया रिजल्ट दे, लेकिन इसका स्वभाव है, दुष्ट का स्वभाव होता है। बिच्छू को अगर पानी से हाथ से पकड़ करके निकालने की भी कोशिश करोगे तो वो आपको डंक ही मारेगा। तो राहु इस कुंडली में उच्च का है, बढ़िया फल देने के लिए बाध्य है, इसको बढ़िया फल देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये पापक ग्रह है, साथ में आपको परेशानी भी देगा। कैसे कैसे आप देख लो। राहु की जब राहु के कारण तो सबसे पहले इस भाव में बैठने के कारण संतान में बाधा का योग बन गया, संतान प्राप्ति में बाधा का योग बन गया। लेकिन उच्च का है तो ये परेशानी कुछ कम देगा अथवा नहीं के बराबर भी परेशानी दे सकता है। राहु के कारण पुत्र प्राप्ति का भी योग बन गया, लेकिन केतु की दृष्टि भी है इस पर, में उसे बाद में चर्चा करेंगे। राहु के कारण पुत्र प्राप्ति का भी योग बन गया। राहु के कारण राहु के समय में संतान की उन्नति तो होगी लेकिन कुछ बाधाओं के साथ, परेशानी के साथ। विद्या बुद्धि में आपका विकास तो होगा लेकिन बाधाओं के साथ, परेशानियों के साथ। यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, लेकिन बड़े मशक्कत के साथ, बड़े परेशानी के साथ। धर्म और मंगल कार्य करवाएगा, राहु भी करवाता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं, बड़ा घुमा करके। ये मजबूरी में आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, आप बस ये समझो। ननिहाल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव करवा सकता है। अपने उम्र में समय में ये हृदय अथवा छाती के निचले भाग से संबंधित कुछ परेशानी भी देगा यही, और ठीक भी यही करेगा। राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके ससुराल के भाग्य पर में, तो राहु जो है ससुराल से कुछ फायदा का भी योग बना देगा और कुछ टेंशन का भी योग बना देगा।
राहु जो है सो भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा, लेकिन बड़ा मशक्कत के साथ, बड़ी परेशानी के साथ। और धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह भी कुछ छोटा मोटा करवा देगा। कभी कभी मन में एक समय जब आएगा तो आपके मन में संन्यास लेने की भावना भी उठेगी, कुछ स्वप्न भी उठेंगे, शिक्षा में कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। राहु के समय में बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद मिलने का योग बनेगा, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं, बहुत कठिन परिश्रम के बाद। राहु की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो कुछ आय दिलाने का, कुछ पैसा, कुछ लाभ दिलाने का प्रयास करेगा ये, लेकिन ऐसे नहीं, बहुत परेशानी के साथ, बहुत घुमा करके, ऐसे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मजबूरी में आपको दे रहा है, मन नहीं है इसका देने का, लेकिन दे रहा है। तो कैसे देगा आप समझ जाओ। आपको बता दूं, जहाँ 10 रुपया देना है वहाँ वो 5 रुपया देने का प्रयास करेगा, 2 रुपये देने का प्रयास करेगा। छोटी मोटी उपलब्धि की प्राप्ति करवा सकता है, मनोकामनाओं की पूर्ति में बाधा डालेगा। बड़े भाई बहन से भी कुछ टेंशन तनाव करवा सकता है। सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी राहु के समय में प्राप्त होगा, लेकिन कम। राहु की 9वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में पड़ रहा है, तो राहु आपको जुगाड़ में मास्टर बना देगा, युक्ति लगाने में मास्टर बना देगा, शरीर में ऊर्जा का भी एहसास करवाएगा। केतु की जो है सो केतु इस कुंडली में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि वो भी उच्च के ही हैं, लेकिन सूर्य के साथ युति है, तो ग्रहण नामक दोष भी बना रहे हैं, जिसके कारण से केतु के समय में आय में परेशानी, लाभ में परेशानी, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन से टेंशन तनाव, पुत्र वधू दामाद के सुख में परेशानी, लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा आपको ये बढ़िया रिजल्ट देगा। केतु की जो है पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से, जूनियर्स से सपोर्ट दिलवाएगा, लेकिन बहुत कम। आपको बता दूं, पराक्रम में कुछ वृद्धि करेगा, पैसेंस लेवल को कमजोर करेगा। माँ के लिए ये समय विपरीत रहेगा। गुप्त शत्रु आपके बहुत हो जाएंगे। गले से संबंधित, कान से संबंधित, नाक से संबंधित कुछ परेशानी का भी केतु के समय में सामना करना पड़ेगा। और केतु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, संतान प्राप्ति में केतु भी बाधक योग बना दिया, और ग्रहण लग रहा है, इसीलिए संतान प्राप्ति में भी बाधा बना दिया, खास करके पुत्र प्राप्ति में बाधा बना दिया। जब जब केतु, सूर्य और राहु का समय आएगा, संतान के लिए वो बहुत ज़्यादा विपरीत समय होगा। इस कुंडली में पुत्र प्राप्ति भी किया जा सकता था अथवा किया जा सकता है, लेकिन सूर्य राहु केतु इन तीनों की शांति करवानी होगी, तीनों का अनुष्ठान करवाना होगा, तभी जाकर के वो संभव हो पाएगा। केतु की अगर बाई चांस भगवान की कृपा से सूर्य के कारण पुत्र प्राप्ति हो भी गया, फिर भी ये दोनों ग्रह अपने अपने समय में इसको बहुत परेशान करने का प्रयास करेंगे। 7 8 9 नवम दृष्टि केतु की सप्तम भाव पर में, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बना देगा केतु। आपको मैं बता दूं कि केतु के समय में जो है सो आपको काम वासना की वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं रहेगा, और आपके लिए जो है बड़ा विपरीत समय रहेगा। ये केतु का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। काम धंधा भी आपका बढ़िया नहीं चलेगा, दुश्मन भी आपको बहुत परेशान करेंगे। पार्टनरशिप का अगर कोई बिजनेस होगा तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इस कुंडली की सभी ग्रहों की जानकारी आपने ले ली। अब इस कुंडली का उपाय अब मैं आपको बताता हूँ। इस कुंडली में कभी भी भूल से भी सूर्य का रत्न नहीं धारण किया जा सकता। सूर्य का अगर रत्न धारण करोगे तो वो आपको तहस नहस कर देगा। चंद्रमा का रत्न कभी भी, सूर्य का माणिक्य नहीं धारण करना है, चंद्रमा का मोती नहीं धारण करना है। उसके बाद बता दूं, मंगल का मूंगा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बुध का पन्ना धारण नहीं कर सकते आप। गुरु के लिए पीला पुखराज नहीं धारण कर सकते। शुक्र के लिए ओपल फायर, ओपल अथवा उजला पुखराज नहीं धारण कर सकते आप। शनि के लिए बढ़िया क्वालिटी का आपको नीलम धारण करना है। शनि का रिजल्ट आपके ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। शनि आपको कभी बुरा रिजल्ट नहीं देगा। और राहु केतु के लिए कभी भी आपको गोमेद लहसुनिया अथवा लाजवर्थ वगैरह कुछ भी नहीं धारण करना है। यानी कि एक ही रत्न जिंदगी में आपको धारण करना है, वो है बढ़िया क्वालिटी का नीलम। कम से कम 25 से लेकर के 50,000 रुपये तक का नीलम अगर आप धारण करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
जब जब जिंदगी में सूर्य की महादशा अंतरदशा आए, ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दो सुबह में, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जब जब चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आए, ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना शुरू कर दोगे, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जब जब मंगल का समय आएगा, मंत्र की जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बुध का समय आएगा तो ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दोगे, आपके लिए धीरे धीरे सब स्थिति अनुकूल होगी, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। गुरु के समय में ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के समय में ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना शुरू कर दोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि के समय में बढ़िया क्वालिटी का एक नीलम धारण कर लोगे, हर 7 साल 8 साल पर में उसको चेंज करते रहोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जब जब राहु केतु का समय आएगा तो रात में सोने से पहले राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप होना चाहिए। और केतु के लिए भी रात में सोने से पहले केतु के समय में ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप होना चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यही कुंडली थी आपकी, पूरी कुंडली की विवरण विवेचन आपके सामने रख दी। जो भी अच्छी बुरी चीज़ें थी सब कुछ जानने के बाद भी आपको मैंने सब कुछ बता दिया। आपके कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न को भी ले लेता हूँ। क्या प्रश्न है आपके? आपका पहला प्रश्न है, कुंडली आपसे बनवानी है, लाइफ में फॉरेन सेटल का योग है क्या? हाँ, जितना जल्दी हो सके अभी वो योग चल रहा है। अगर आप गुरु और शुक्र के मंत्र का जाप शुरू कर दो तो आपके जाने का योग बना हुआ है। बिजनेस करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा अभी, जब शनि की महादशा आएगी उस समय बिजनेस करोगे तो आपका ठीक रहेगा, नहीं तो आपके लिए नौकरी करना ही ठीक है, आपके लिए नौकरी ही बढ़िया रहेगा, बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा। जॉब में आपका फ्यूचर ठीक है, शनि का समय जब आएगा तो वो बढ़िया रहेगा। 2022 में मंत्र का जाप करने के साथ साथ जो है आप बढ़िया उसका फल ले सकते हो, नहीं तो वो आपको परेशानी देगा। तो यही आपके कुंडली की स्थिति थी। बाकी आप अपने बच्चों की डिटेल आप ज़रूर भेजें, उनकी कुंडली का भी विवरण करेंगे, देखूंगा कि कैसा है उनका भविष्य, क्या कहता है, कहाँ तक ले जाएगा। अगर पत्नी का भी डिटेल होगा तो पत्नी का भी डिटेल आप भेजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।